बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। अभी विगत दिनों पूरे उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ का जो नया अपना ट्रेड यूनियन है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप सभी कुछ ऐसे मित्र हैं जो इसमें अपनी सेवा बहुत बरसों से दे रहे हैं। कुछ लोग की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हाल ही में दो अपने मित्र आदरणीय चंद्रशेखर मजूमदार सर और महावीर सिंह जी यादव शाहजहाँपुर, दो लोग सेवानिवृत्त भी हुए हैं। आखिर क्या आवश्यकता पड़े कि हमें ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी? कहीं न कहीं हम सभी लोग तत्पर थे कि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। जो कर्मचारी तन मन धन से हर तरह से अपनी सेवा दे रहा है, सेवा देने के बाद भी कहीं न कहीं उसको मानसिक दोहन किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पे या ज़िले के स्तर पे, और जो पूर्ववर्ती हमारे मित्रगण हैं जो कार्य कर रहे थे यूनियन के संबंध में, हम लोगों ने कई बार ये अनुभव किया कि 10 साल 15 साल उन्होंने काम किया और परिणाम कुछ दिखाई नहीं पड़ पाया। जब पंकज जी ने कई बार आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख सचिव जी से, परियोजना निदेशक से और सहायक परियोजना निदेशक से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे समझ पा रहा था, पत्र व्यवहार के लिए हर चीज़ के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। व्यक्तिगत विषय पे कहीं न कहीं मॉडरेट नहीं हो पा रहा था पत्र। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों ना जो यह एनजीओ टाइप का अपना एसोसिएशन है उससे मुक्ति देते हुए एक जो वास्तव में कर्मचारियों की हितों की रक्षा कर सकता है वह यूनियन, यानी कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहे कर्मचारियों के बड़े समूह के साथ ट्रेड यूनियन का राजकीय स्तर पे क्यों ना हम लोग रजिस्ट्रेशन कराया जाए। आप लोग अवगत भी हुए हैं कि ट्रेड यूनियन का सर्टिफिकेट हम लोग को मिल चुका है और पहला पत्र आदरणीय परियोजना निदेशक जी को आज चला गया है। परियोजना निदेशक जी को यह अवगत करा दिया गया है कि अब हम लोग भारत सरकार के 1926 के ट्रेड यूनियन नियमावली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य एड्स अब कोई भी कर्मचारी बिना सूचना के कभी निकाला नहीं जा सकता, जो 1926 की गाइडलाइन करती है ट्रेड यूनियन की। यानी कि यदि कोई कर्मचारी हमारे ट्रेड यूनियन के मार्फत 10 रुपये की रसीद से अपनी सदस्यता प्राप्त कर लिया है तो उसको निकालने के लिए पूरी नियम प्रक्रिया होगी। उसके अधीन यदि कोई उसके विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई करता है, यूपी सेक्स करता है या कोई पदाधिकारी करता है या कोई प्रशासकीय अधिकारी करता है, तो उसको सूचना हमारे यूनियन को देनी पड़ेगी कि क्या क्या आपने नियमावली का पालन किया कि नहीं किया। दूसरी बात, जो भारत सरकार के अधीन कर्मचारी कार्य करते हैं, आयुष्मान योजना हुआ, बीमा योजना हुआ, दुर्घटना बीमा योजना हुआ, स्वास्थ्य बीमा योजना हुआ, क्या हमारे कर्मचारियों को मिलता है? यदि नहीं मिलता है तो क्यों, और मिलेगा तो कब तक? उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जल्द ही सफलता मिलेगी। इस बात की भी हम अपने मन में विश्वास रखते हैं। तीसरा, यदि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन एक ही साथ काम करने वाले
किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी का वेतनमान पूरा निरीक्षण होता है, तो क्या जो अन्य हमारे कर्मचारी मित्र हैं उनका क्यों नहीं हुआ? उसके लिए वह अधिकृत हो गए हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। चूँकि वेलफेयर एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन एसोसिएशन दोनों में डिफरेंस होता है। वेलफेयर एसोसिएशन जो कार्य कर सकता है वो कर्मचारी के हित में केवल काम कर सकता है, लेकिन कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने के लिए ट्रेड यूनियन का होना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण विषय कि उत्तर प्रदेश राज्य में हम जो 1800 कर्मचारी हैं एड्स नियंत्रण में काम करने के जो कार्यक्रम है, कितने लोगों ने अभी 10 रुपये की रसीद की संस्था ली है? जिन्होंने ली है उसके लिए पूर्णतः यह सुरक्षित कार्यक्रम हो गया। ट्रेड यूनियन का जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो नियमावली है उसके अधीन राज्य सरकार बाध्य हो गई उस कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए ही। और तीसरा विषय जो हम रखना चाहेंगे